स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करेंगे, जिसकी क्या है स्टूडेंट हमने अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फोर्थ यूनिट के अंदर स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर है हमारा 17 लेक्चर नंबर के अंदर हम स्टूडेंट करेंगे कि बाल्यावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। तो स्टूडेंट कि लेक्चर नंबर 17 शुरू करवाने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 16 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि संवेगों को प्रशिक्षित करने वाली विधियां, वो कौन कौन सी विधियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया दमन, पुरस्कार, शोधन, अध्यवसाय तथा परिश्रमणशीलता और रेचन क्या है आदि हमने संवेगों को प्रशिक्षित करने वाली विधियों के बारे में 1 बाय 1 क्लियर किया था लेक्चर नंबर 16 के अंदर। जो लेक्चर नंबर 17 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं कि बाल्यावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। तो बाल्यावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषताएं जो अपना है इमोशनल डेवलपमेंट है कि जो बाल्यावस्था स्टूडेंट मानी गई है 6 से 12 वर्ष। तो 6 से 12 वर्ष तक क्या है जो बालक होते हैं 6 से 12 वर्ष के अंदर जो अपने संवेगों के ऊपर क्या है वो परिपक्व हो चुके होते हैं, अपने संवेगों को नियंत्रण करना क्या है वो सीख लेते हैं। आज जो हम उनके ऊपर वर्णन करने जा रहे हैं जो बाल्यावस्था एज मानी गई है 6 से 12 वर्ष। तो 6 से 12 वर्ष जो संवेगात्मक विकास होता है हम उन्हें क्या है निम्न बिंदुओं के द्वारा क्लियर करेंगे। तो 1 बाय 1 हम क्या है स्टूडेंट उनको क्लियर करते हैं, जिसके अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि संवेगों पर निरंतर। संवेगों पर निरंतर। अब स्टूडेंट की संवेगों पर निरंतर कैसे हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि जो बाल्यावस्था एज है जो 6 से 12 वर्ष मानी गई है इसके ऊपर क्या है जो बालक होते हैं इस एज के वो अपने जो संवेग हैं जो इमोशनल है उसके ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं। जैसे जो उनके संवेगों के अंदर अस्थिरता और शीघ्रता नहीं पाई जाती, जो क्या है शैशवावस्था के अंदर पाई जाती है। वो हर चीज के लिए जल्दी करते हैं, उनके अंदर क्या है इतना उनका मेंटल विकसित नहीं होता जितना जो क्या है बाल्यावस्था के अंदर आकर हो जाता है। जो उनके संवेग हैं जो वांछित संवेग हैं उनको क्या है वो नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जो अवांछित संवेग हैं उनका क्या है दमन करना शुरू कर देते हैं कि हमने दूसरों के सामने जिस चीज के लिए हमने जिद करनी है, क्रोध आना है, हमें दूसरों से ईर्ष्या है, जलन है, हमने उनको कैसे दबाना है दूसरों के सामने। तो ये क्या है बाल्यावस्था एज है स्टूडेंट जो 6 से 12 वर्ष मानी गई है। इनके आते आते इस एज के आते आते इनके अंदर एंटर करते करते क्या है जो बालक होते हैं अपने क्या है संवेगों पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट की दूसरों के बाबों की पहचान। दूसरों के भावों की पहचान। अब दूसरों के भावों की पहचान कैसे स्टूडेंट इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं कि जो 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था की एज मानी गई है वो क्या है दूसरों के जो संवेग हैं उन्हें क्या है समझना शुरू कर देते हैं। दूसरों के संवेग कौन कौन से हैं स्टूडेंट, जैसे हम बात करते हैं कि दूसरों को क्या है ऐसी परिस्थिति के अंदर जिसमें क्या है दूसरों को गुस्सा आ रहा है, जलन हो रही है, वो क्या है ईर्ष्या कर रही हैं, उन्हें पता चल जाता है उनके मुख से कि इस एज तक पहुंचते पहुंचते बालक इतना मैच्योर हो चुका होता है कि किस स्थिति के अंदर दूसरों की उस काम के प्रति कैसी आवाज है, उस काम को लेकर वो क्रोधित हो रही हैं, या आंखों का जो गुस्सा है उनको नजर आ रहा है, ईर्ष्या, जलन, अपमान क्या है ये चीजें उन्हें दिख रही हैं। तो वो क्या है दूसरों को संवेगों को या दूसरों के भावों को इस एज तक पहचानना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट उन्हें पता चल जाता है कि जो दूसरों की संवेगात्मक स्थिति है इस संवेगात्मक स्थिति के अंदर वो हमारी प्रशंसा कर रही हैं या हमारे ऊपर क्रोधित हो रही हैं या हमारे किसी
काम से उनको जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, तो वो इस एज तक मतलब स्टूडेंट की जो 6 से 12 वर्ष एज मानी गई है, इस एज तक वो पहुंचते पहुंचते इतना परिपक्व हो चुके होते हैं कि वो दूसरों के जो भाव है, संवेगों के भाव है, उन्हें भी क्या है समझना शुरू कर देते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की संवेगात्मक उद्दीपकों की पहचान व निरंतर। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट संवेगात्मक उद्दीपकों संवेगात्मक उद्दीपकों की पहचान व समझ। अब हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं कि संवेगात्मक उद्दीपकों की पहचान व समझ वो कैसे। अब हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम बाल्यावस्था की, कि बाल्यावस्था में बालकों व बालिकाओं में संवेगों की उत्पत्ति संबंधी उद्दीपकों की पहचान की जा सकती है। वो कैसे की जा सकती है, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कि वे उद्दीपकों को निरंतर करना सीख जाते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट, कि बच्चों को यह ज्ञात हो चुका होता है, बच्चों को इस चीज की समझ आ जाती है कि मेरे पेरेंट्स या मेरा कोई दूसरा कोई भी रिलेशन से संबंधित क्या है, मेरा कोई दूसरा पर्सन खड़ा है मेरे सामने, चाहे मेरा वो अध्यापक है, चाहे मेरे कोई बड़े खड़े हैं, तो उन्हें इस चीज का एहसास होने लग जाता है कि जो मेरे सामने मेरे पेरेंट्स खड़े हैं वो इस टाइम किस स्थिति के अंदर हैं, वो हंसमुख हैं, उनका मन क्या है खुश है। तो स्टूडेंट उनको पता होता है कि इस टाइम मैंने क्या बात करनी है। अगर उसके पेरेंट्स या उसका कोई बड़ा और खड़ा है, उनको पता है कि ये अब क्रोधित परिस्थिति के अंदर है, इनके अंदर हमें क्या है गुस्सा नजर आ रहा है, तो वो उस स्थिति के अंदर क्या है उन चीजों को समझते हैं और बात नहीं करते। वो क्या है बाल्यावस्था के अंदर बालक जो 6 से 12 वर्ष एज मानी गई है, इस एज तक आते आते जो बालक है इतना परिपक्व हो चुका होता है कि उन्हें पता चल जाता है कि मैंने टाइम देख के किस समय पर कौन सी बात करनी है। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर उनके माता पिता क्रोधित क्या है, क्रोधित उनका बिहेवियर है, कोई चेंज बिहेवियर के अंदर नजर आ रहा है, तो स्टूडेंट क्या है वो बच्चा टाइम के हिसाब से कि किस टाइम के अंदर मैंने क्या बात करनी है, ये चीजें भी क्या है बच्चा समझना शुरू कर देता है। तो जो किसके अंदर आती हैं संवेगात्मक उद्दीपकों पर क्या है संवेगात्मक उद्दीपकों की पहचान और निरंतर के अंदर आती हैं स्टूडेंट, समझ के अंदर आती हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि संवेगात्मक उद्दीपकों की पहचान व निरंतर। या समझ भी पॉइंट सही है कि पहचान, और मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ स्टूडेंट की निरंतर। क्योंकि पहचान व निरंतर करना शुरू कर देते हैं, उन्हें पता होता है कि किस परिस्थिति के अंदर मैंने किस कार्य को किसी के सामने बोलना है, और अगर मेरे मुंह से कोई बात भी निकल गई है, वो दूसरों को गुस्सा दिला रही है, दूसरे उस पर क्रोधित हो रहे हैं, तो वो क्या है उनके ऊपर कंट्रोल करना भी शुरू कर देता है। तो बच्चे को एज के हिसाब से कि दूसरों के संवेगों के अंदर क्या उद्दीपक हैं, क्या किस प्रकार के क्या है हमें कुछ और नजर आ रहा है देखने के लिए, तो इनकी क्या है बच्चों को समझ आ जाती है, पहचान हो जाती है। और अगर उनके मुंह से कोई निकली क्या है कोई ऐसी बात है, ऐसा कुछ शब्द निकल गया है जो उस समय क्या है उस परिस्थिति को बिगाड़ रहा है, तो बच्चे क्या है उसके ऊपर कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं कि मैंने यहाँ पे सॉरी वर्ड गलती हो गई है, ये कैसी चीजें मैंने दूसरों के सामने बोलनी है। तो फोर्थ स्टूडेंट पॉइंट है हमारा ईर्ष्या। ईर्ष्या की बात करते हैं स्टूडेंट हम कि ईर्ष्या के अंदर स्टूडेंट आप मान लो जो बाल्यावस्था एज है जो 6 से 12 वर्ष मानी गई है, इसके अंदर क्या है दो बड़े बहन भाई या मित्र मंडली के अंदर समूह सर्कल के अंदर अपने क्या है दोस्त का दोस्त के प्रति चाहे कक्षा के अंदर लगा लो एक दूसरे से जलन करना, छोटी छोटी बात को एक दूसरे से चिढ़ाना कि मेरे मार्क्स इतने आए हैं आपके इतने हैं, आप उनके लिए नालायक जैसे वर्ड भी यूज करते हैं, चाहे
भाई बहन के अंदर है, भाई भाई के अंदर है, बहन बहन के अंदर है, तो वो क्या है छोटी छोटी बात पर एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, जलन करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, ज्वेलसी करते हैं। जैसे ये वर्ड क्या है इस एज के अंदर हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जैसे कोई दो भाइयों के अंदर क्या है झगड़ा हो गया, तो उसकी शिकायत क्या है पेरेंट्स को करने जाते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, उसकी नकलें उतारते हैं। तो ये क्या है इस ईर्ष्या जो ज्वेलसी है हमें इस एज के अंदर भी एक दूसरे के प्रति देखने को मिलती है। चाहे आप किसी और एंगल से भी लगा लो कि अगर पेरेंट्स ने अपने कोई दो संतानें हैं, जैसे उसकी बड़ी संतान को कुछ छोटे से ज्यादा दे दिया या बड़े के अकॉर्डिंग छोटे को कुछ ज्यादा दे दिया, तो वो क्या है दोनों के अंदर ज्वेलसी शुरू हो जाती है, ईर्ष्या नाम की क्या है उनके अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है उनके व्यवहार से ही स्पष्ट हो चुका होता है कि इस प्रकार अध्यायों से स्पष्ट हो चुका है कि जानवरों के अंदर भी जो ईर्ष्या रूपी संवेग पाए जाते हैं। अकेली जो संवेग हैं, संवेग हमें हर वर्ग के अंदर, हर जाति के अंदर, हर धर्म के अंदर और क्या है जहां तक कि जीव जंतुओं के अंदर भी हमें ईर्ष्या, एक दूसरे से लड़ना किसी चीज को लेकर, चाहे और अगर खाने की चीज है स्टूडेंट तो वो क्या है एक दूसरे से खोकर भी खाते हैं। ये क्या है ईर्ष्या नाम की जो संवेग है हमें हर किसी के अंदर देखने को मिलते हैं। जो बाल्यावस्था एज है उसके अंदर तो हमें खासकर ही देखने को मिलते हैं। जो शैशवावस्था होती है वहां पे क्या है अस्थिरता हमें देखने को मिलती है, शीघ्रता देखने को मिलती है। किशोर अवस्था के अंदर स्टूडेंट पहुंचते पहुंचते बालक क्या है परिपक्व हो चुका होता है। उन्हें पता होता है कि मैंने किस परिस्थिति के अंदर किस प्रकार अपने को और दूसरों को संभालना है। तो किशोर अवस्था के अंदर क्या है जो उनकी संवेगों की अवस्था है वो अपने चरम सीमा तक पहुंच जाती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की डर, फिर जिसे बोल देते हैं इंग्लिश में हम डर। अब हम डर पॉइंट को क्लियर करते हैं स्टूडेंट की डर संवेगों के अंदर कैसे आता है। डर से स्टूडेंट क्लियर होता है, जैसे आपको बताऊं कि अब क्या है अगर कोई गलती होगी तो भी पेरेंट्स से डरना, अगर बाहर कोई गलती कर दी तो दूसरों से डरना, अगर पेपरों के अंदर कम मार्क्स आए हैं तो पेरेंट्स से डरना, टीचर से डरना कि मेरे इस सब्जेक्ट के अंदर इतने कम मार्क्स आए हैं। अगर स्कूल का होमवर्क करके नहीं गया स्टूडेंट तो भी डर नाम का संवेग आदि क्या है अपने अध्यापक से डर होता है, सब्जेक्ट जो टीचर है उसका डर होता है। तो ये आदि संवेग भी क्या है इस एज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट की ये इससे बचने के लिए जो क्या है वह झूठ के बहाने मारता है, बहानों का सहारा लेता है। तो ये किसके अंदर आती है स्टूडेंट संवेग हैं, ये भी एक तरह के जो डर के अंदर आता है कि मैंने भी आपको बताया कि किसी गलती को छुपाने के लिए वो अलग अलग बहाने मारता है, झूठ बोलता है। अगर उन्हें क्या है पता है कि इस गलती की वजह से अगर मेरे पेरेंट्स के सामने ये मेरी गलती आती है या मेरे टीचर के सामने मेरी गलती आती है तो भी डर नाम के जो संवेग है उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। वो अंदर अंदर ही घबराता है कि मेरी गलती दूसरों के सामने ना आ जाए। तो जो भी घर का अगर काम करने के काम ना किया, जैसे एक लड़की के ऊपर लगा लो तो वो क्या है अपनी मम्मा से डरती है, अपनी माँ से डरती है। तो ये सारी चीजें क्या है डर संवेग के अंदर स्टूडेंट आ जाती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की स्नेह, 6 पॉइंट है स्टूडेंट स्नेह। अब हम स्नेह को लेते हैं कि स्नेह कैसे है कि जो इस एज के अंदर जो बाल्यावस्था एज है उसके अंदर हमें स्नेह भी देखने को मिलता है। अगर बच्चे ने किसी से कुछ मांगना है, किसी से कुछ लेना है, किसी चीज किसी वस्तु के प्रति बच्चे की क्या है बच्चा आकर्षित है उसकी तरफ, तो बच्चा है क्या दूसरों से स्नेह रखता है। अगर मान लो छोटे बच्चे ने अपने दादा दादी से कुछ लेना है तो वो क्या है उसको पाने के लिए स्नेह दिखाता है, उस चीज के प्रति क्या है प्यार दिखाता है। तो बालक जिन वस्तुओं को पसंद करता है या किसी व्यक्ति को पसंद करता है तो उसके प्रति स्नेह की अभिव्यक्ति रखता है। वह अपने क्या है व्यवहार से माता पिता व दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो उनका स्नेह भी प्राप्त करना चाहता है। अब बच्चे ने क्या है किसी से कुछ मांगना है, किसी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो अपने माँ बाप भी हो सकते हैं, अपने दादा दादी भी हो सकते हैं, के प्रति क्या है बच्चा आकर्षित है।
तो बच्चा क्या है किसी चीज को पाने के लिए भी क्या है अपने बड़े को प्यार करता है जब तक वो चीज उसे हासिल नहीं हो जाती। तो जो स्नेह नाम के संवेग हैं ये भी क्या है हमें इस एज के अंदर देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट जो स्नेह है तो किसी चीज को पाने के लिए किसी व्यक्ति अगर वो उसको पसंद है, उसकी दिल से इच्छा क्या है, इच्छा है कि इसके प्रति मेरा स्नेह है, मेरा प्यार है, तो वो क्या है ये चीजें भी टाइम के हिसाब से एक बच्चा दिखाता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की हर्ष। 7th पॉइंट है स्टूडेंट मेरा हर्ष। अब हर्ष के अंदर स्टूडेंट देखिए कि हर्ष एक सुखद अभिव्यक्ति होती है। बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में हर्ष संवेग भी पूर्ण रूप से क्या है विकसित हो चुके होती हैं, जहाँ हमें क्या पूर्ण रूप से दिखते हैं जो हर्ष नाम के संवेग हैं। तो अपनी इच्छा पूर्ति पर, मनचाही वस्तु मिलने पर, क्या है इनाम जीतने पर, अच्छे अंक प्राप्त करने पर, ये क्या है ये चीजें भी हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलती हैं। बालकों के खुशी उनके चेहरे के हाव भाव और व्यवहार से स्पष्ट झलकती है। अब हम हर्ष की बात कर रहे हैं स्टूडेंट कि हर्ष नाम की जो अभिव्यक्ति है बच्चों के अंदर वो भी हमें टाइम के हिसाब से मिलती है। अगर बच्चे ने कोई इनाम जीत लिया है या कोई अच्छे मार्क्स आ गए हैं किसी कक्षा के अंदर, चाहे क्या है बच्चे की किसी चीज के प्रति बच्चे की इच्छा पूर्ति है, तो बच्चा क्या है बहुत हमें खुश महसूस होता है। जो खुशी नाम के संवेग हैं ये भी क्या है हमें बच्चों के सामने या बच्चों के चेहरे पर टाइम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से हमें अलग अलग क्या है देखने को मिलती हैं। तो ये हर्ष भी टाइम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से हमें बच्चों के अंदर किसी इच्छा पूर्ति के लिए, मनचाही वस्तु के लिए, इनाम जीतने के लिए, किसी कक्षा के अंदर अच्छे अंक हमें प्राप्त बच्चे ने किए हैं, तो भी बच्चे के क्या है मुख पर, उनके चेहरे पर हाव भाव और उनके व्यवहार से स्पष्ट झलकती है जो खुशी है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट निराशा। 8th पॉइंट है स्टूडेंट निराशा। अब हम बात करते हैं कि बाल्यावस्था के अंदर जो निराशा है, तो बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में निराश के भाव भी क्या है विकसित हो जाते हैं। जब कभी उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती या उनके कार्यों के अंदर क्या है कार्यों के अंदर कोई रुकावट डाल दी जाती है या जिस चीज के प्रति वो क्या है आकर्षित हैं, अट्रैक्टिव हैं, तो वो चीज उन्हें नहीं मिलती, तो क्या है वो उस चीज को लेकर निराश हो जाते हैं। कई बार तो वो इतने निराश हो जाते हैं कि गलत कदम उठाने के लिए भी तत्पर हो जाती हैं। तो ये निराशा नाम की जो संवेग हैं बच्चे के अंदर क्या है हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या कई बार क्या होता है वो कोई ऐसा कार्य करना चाह रही हैं, उनकी नजरों में तो वो सही है लेकिन वो क्या है बड़ों की नजरों में गलत हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है उसके पेरेंट्स या उनके टीचर या उनका कोई भी बड़ा है तो उन्हें रोक टोक देता है। स्टूडेंट इस प्रकार क्या है वो बच्चे निराश हो जाते हैं, तो अपने कार्यों के अंदर वो क्या है रुकावट मानते हैं। तो किसी चीज जो उनके दिल से ही लगन है किसी काम के प्रति उसको प्रॉपर नहीं कर पा रहे, या जिनकी इच्छा है कि मैंने ये काम करना है बट क्या है उसके पेरेंट्स उसको गलत मानते हैं कि नहीं ये तेरे लिए सही नहीं है, बट वो पेरेंट्स के द्वारा बोली गई चीज को क्या है वो ऐसा मानते हैं कि मेरे रास्ते के अंदर, मेरी स्वतंत्रता के अंदर जब मैं कुछ कर रहा हूँ उसके ऊपर पाबंदी लगा रही हैं। तो ये चीजें क्या है बच्चे के मुंह के ऊपर क्या है निराशा लेकर आती हैं। वो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि कारण की क्या है कि जिसके कारण ऐसी स्थिति में वो निराश हो जाते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट जिज्ञासा। 9th पॉइंट है। अब जिज्ञासा को हम लेते हैं स्टूडेंट कि जिज्ञासा कि स्टूडेंट देखिए कि बाल्यावस्था के दौरान बालकों और बालिकाओं में जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी क्या है अत्यंत प्रबल होती है। बालक अपने संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है।
कि जो भी उसके रास्ते के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर वो एज चलते दौरान कोई भी वस्तु है, चाहे वह वो बाहर अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गया है, चाहे वो अपने टीचर के साथ घूमने गया है, तो वो क्या है, हर चीज के बारे में, हर वस्तु के बारे में डीपली नॉलेज लेना चाहता है। तो इसे क्या हम बोलेंगे, जिज्ञासा। अब किसी वस्तु के बारे में डीपली नॉलेज कैसे स्टूडेंट, कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये चीजें क्या है प्रॉपर तरह से बच्चा क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देता है। जैसे इसी से रिगार्डिंग क्या है, दीपक खुर्शीदा जी ने एक डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है कि यदि बाल्यावस्था को जिज्ञासा काल भी कहा जाए तो ये क्या है, कहना कठिन नहीं होगा, अतियोक्ति न होगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक सबसे अधिक जिज्ञासु होते हैं। जो दीपक खुर्शीदा जी ने कहा है कि इस अवस्था को जिज्ञासु काल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस एज के अंदर अतियोक्ति न होगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक सबसे अधिक जिज्ञासु होते हैं। बालक प्राय अपने संपर्क में आने वाली हर चीज के बारे में डीपली, गहराई तक जाकर पूछना चाहते हैं। वो जो भी उनके टच के अंदर, संपर्क के अंदर कोई भी वस्तु आ रही है, तो स्टूडेंट वो क्या है, उस वस्तु को ये क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस परिस्थिति के अंदर क्या है घटित हुई या कैसे हुआ, ये शब्द क्या है उनके मुख पर, उनकी जुबान पर आना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार दीपक खुर्शीदा जी ने इसे जिज्ञासु काल की अवस्था भी कहा है। तो क्या है स्टूडेंट, पेरेंट्स को उस स्थिति के अंदर जो बच्चा पूछ रहा है उसको इग्नोर ना करके स्टूडेंट क्या है उसके बारे में उसे डीपली नॉलेज दी जाए, ताकि जो बच्चे के पूर्व ज्ञान है और अब का ज्ञान है उसके अंदर क्या है नॉलेज भी, उनके अनुभव भी बढ़े। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि जिज्ञासा, चाहे क्या है अध्यापक के साथ उसका स्टूडेंट बाहर घूमने के लिए जा रहा है, किसी टूर पिकनिक पे जा रहा है, तो वहां पे अगर किसी वस्तु के संपर्क में बच्चा क्या है आता है, पूछना चाह रहा है, तो बच्चे के अंदर उस वस्तु को लेकर क्या है जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं इसके बारे में पूछूं अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से पूछूं जिसके साथ वो गया है। तो उस टाइम टीचर या अध्यापक को इग्नोर ना करके उस चीज के बारे में पूछने के लिए बच्चे को क्या है उत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार क्या है जिज्ञासा नाम के संवेग भी बच्चे के अंदर एज के हिसाब से पैदा हो जाते हैं, जो हमें टाइम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से बच्चे के अंदर देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट क्रोध। क्रोध अब क्रोध स्टूडेंट हम पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं कि क्रोध बाल्यावस्था के दौरान क्रोध नाम का संवेग भी हमें प्रबल हो जाता है। क्रोध का मुख्य कारण अपेक्षाओं की पूर्ति न होना, बल्कि क्या है जब बालक की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती वो क्या है क्रोधित हो जाता है। अब किसी चीज के प्रति स्टूडेंट बच्चे की अपेक्षा क्या है, बच्चा उस चीज के प्रति क्या नजरिया रखता है, बच्चे के माइंड में कुछ और है, लेकिन वो अध्यापक के सामने, माँ बाप के सामने कुछ और बोल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स डीपली तरीके से सोचे या अध्यापक डीपली तरीके से सोचे कि बच्चा उस चीज के प्रति अंदर से बहुत लगाव रखता है, लेकिन उसके पेरेंट्स क्या है उसको पाने के लिए वो क्या है उसे रोक टोक रही है, तो इस प्रकार क्या है स्टूडेंट बच्चा क्या है बहुत क्रोधित होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या है बच्चा क्रोधित अवस्था के अंदर, टाइम के अंदर ना तो वो खाता पीता अच्छे से है, उस चीज को तोड़ता फोड़ता है, जैसे बर्तन फेंकना, अपने कपड़ों को इधर उधर फेंकना, लॉक लगाकर अंदर बंद हो जाना, ये चीजें क्या है शुरू कर देता है। तो क्रोध भी हम बच्चे के अंदर क्या है, क्रोध नाम का संवेग भी एज के हिसाब से हम बच्चों के अंदर देखते हैं। अगर वो किशोरावस्था के अंदर स्टूडेंट आ जाता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी, जो एडोलेसेंस एज है, किशोरावस्था एज है, वो क्या है इस एज तक पहुंचते पहुंचते ये जो स्थिति है संवेगों की वो क्या है कहीं ना कहीं परिपक्व हो जाती है। अगर उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि नहीं नहीं बेटा आपने ये चीज ऐसे नहीं करनी, तो वो क्या है स्टूडेंट उस चीज को समझता है कि मेरा पेरेंट्स अगर इस टाइम ये बोल रहा है तो मेरे लिए सही है। अगर हम उसी के थोड़ा सा पीछे जाकर बात करें, जो शैशवावस्था है जिसकी क्या है एज 5 वर्ष मानी गई है, वो क्या है स्टूडेंट वहां पे
संवेगों के अंदर क्या है, अस्थिरता होती है, शीघ्रता होती है, वो हर चीज को क्या है जल्दी से पाना चाहता है। तो इस प्रकार वहां पे हमें क्रोध के अंदर अस्थिरता, लेकिन वो क्या है स्थायीपन नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। जो ये संवेग है व्यक्ति के अंदर कुछ समय के लिए होते हैं। जैसे 5 मिनट पहले क्या है बच्चा बहुत क्रोधित था, लेकिन 5 मिनट बाद क्या है उसके अंदर वो संवेग जो क्रोध, ईर्ष्या, जलन नाम के संवेग थे वो कहीं गए। तो जो संवेगों के अंदर है क्या है, अस्थायी है, संवेग अस्थायी है, स्थायी नहीं है। तो इस प्रकार जो क्रोध नाम का संवेग है बच्चों के अंदर एज के हिसाब से बहुत मिलता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट अहम, जिसे हम ईगो भी बोल सकते हैं। अहम, जो अहम ईगो नाम का संवेग है वो बच्चों के अंदर क्या है एज के हिसाब से मिलता है। तो हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं स्टूडेंट की बाल्यावस्था के दौरान बालकों और बालिकाओं में अहम की भावना भी विकसित हो जाती है। जब कभी बालकों को उनके उपनाम से पुकारा जाता है या किसी क्या है और नाम लेकर पुकारते हैं, कई बार क्या है उसके पेरेंट्स या उसके फ्रेंड सर्कल के अंदर, मित्र मंडली के अंदर उसको कोई उपनाम लेकर पुकारते हैं, तो वो क्या है बहुत क्रोधित होता है। ईगो नाम की चीज, अहम नाम की चीज क्या है वो दूसरों को दिखाता है स्टूडेंट। तो वो क्या है जो उसके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो शब्द बोले गए हैं वो उनको ठेस पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट किसी तरह का इनाम जीतने या प्रशंसा पाने से भी जो बालक के अंदर अहम नाम की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है। चाहे क्लास के अंदर अधिक अंक प्राप्त करने पर बच्चे ने इनाम जीता है, चाहे किसी और फील्ड के अंदर बच्चा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहा है, गतिविधियों के अंदर क्या है को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, जैसे बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहां पे अगर बच्चे की ज्यादा प्रेज हो जाए, बच्चे ने इनाम जीता है, चाहे किसी भी तरह का कोई भी कार्य, तो ये भी क्या है हमें एज के हिसाब से बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, जब आप अपना टॉपिक खत्म करते हो तो एंड में आपने क्या है उससे रिगार्डिंग कंक्लूजन देना है, निष्कर्ष देना है। तो मैं एंड में आपको निष्कर्ष के तौर पर क्या है 2-4 लाइनें बताऊंगी कि कैसे आपने जो टॉपिक किया है स्टूडेंट। निष्कर्ष के अंदर देखिए कि उपयुक्त विशेषताओं से स्पष्ट किया गया है कि बालक और बालिकाओं में बाल्यावस्था के दौरान डर, निराशा, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, जिज्ञासा क्या है आदि नाम के संवेग प्रबल होने लगते हैं। ये सभी संवेग उनके व्यवहारों में प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होते हैं। जो हमने बाल्यावस्था एज की बात की है स्टूडेंट, तो उसके अंदर क्या है हमें एज के हिसाब से संवेग देखने को मिलते हैं। वो संवेग कौन कौन से हैं, जैसे डर, ईर्ष्या, क्रोध, जिज्ञासा क्या है आदि एज के हिसाब से हमें स्थिति के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से परिलक्षित होते हुए दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ कि बाल्यावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषताएं, जिसके अंदर हमने अलग अलग किस किस संवेगों से होकर क्या है जो 6 से 12 वर्ष एज मानी गई है बच्चा गुजरता है। अलग अलग पॉइंट क्लियर किए कि संवेगों पर निरंतर, दूसरों के भावों की पहचान, संवेगात्मक उद्दीपकों की पहचान में निरंतर, आप समझ भी बोल सकते हो स्टूडेंट इसे, ईर्ष्या, डर, स्नेह, हर्ष, निराशा, जिज्ञासा, क्रोध, अहम, और एंड में मैंने आपको कंक्लूजन बताया, निष्कर्ष बताया। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट्स।